अपकमिंग मंथ्स में काफ़ी सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली हैं। टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो स्टूडेंट का प्रॉपरली कंप्लीट होगा वही एग्जाम्स को टारगेट कर पाएंगे। जिस दिन नोटिफिकेशन आया है उस दिन आपका 90% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। जहां पर आपको जॉब मिलने वाली है, जहां पर आप सरकारी इंजीनियर बनने वाले हो, वहां पर क्वालिटी कंटेंट से ही सिलेक्शन हो सकता है। आपको अगर कंपीट करना है तो आपको अपने आप को वन ऑफ द बेस्ट बनाना पड़ेगा। एंड वन ऑफ दी बेस्ट बनने के लिए वन ऑफ दी बेस्ट हार्डवर्क लगता है। जो JEE 1 ईयर फाउंडेशन कोर्स है ये आपका शुरू हो रहा है 10 जून से। इस बैच की जो सबसे ज्यादा खास बात है वो है इस बैच में मिलने वाला CPQ कंसेप्ट प्रैक्टिस बुक। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन मेडिजी प्लेटफॉर्म। होपफुली आप सभी लोगों की AE और JEE एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ईयर कंप्लीट हो चुका है। अभी तक अगर आपने तैयारी शुरू नहीं करी है सो माय डियर स्टूडेंट्स, अपकमिंग मंथ्स में काफ़ी सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली है। SSC JEE का भी नोटिफिकेशन पेंडिंग है, RRB JEE की नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ डिफरेंट स्टेट लेवल पर भी आपको AE की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। इवन नवंबर में आपने जहाँ तक सुना होगा RSSB JEE का भी एग्जाम होने वाला है, वहां पर भी एक डिसेंट प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट होगी। टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो स्टूडेंट का प्रॉपरली कंप्लीट होगा वही एग्जाम्स को टारगेट कर पाएंगे। अच्छा, एक लॉजिक मैं आपको बता दूं कि आप कब अपने आप को कंसीडर कर सकते हैं कि यस नाउ आई एम रेडी टू फिल द नोटिफिकेशन फॉर्म टू डू द रजिस्ट्रेशन फॉर द एग्जामिनेशन। जब नोटिफिकेशन आता है ना, जिस दिन नोटिफिकेशन आया है उस दिन आपका 90% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अगर 90% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट है देन यू कैन कंसिडर योरसेल्फ यस यू आर रेडी टू क्रैक द एग्जामिनेशन। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप अभी तक एलिजिबल नहीं हो। तो अगर आज की मैं बात करूं, अगर आपका 90% सिलेबस कंप्लीट है यू आर रेडी फॉर एनी ऑफ द AE एंड JEE नोटिफिकेशन। बट अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है 90%, सो माय डियर स्टूडेंट, आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं वो आपके लिए नहीं बने हैं। वो स्टूडेंट्स उस एग्जाम में अपेयर होंगे, उस एग्जाम को क्लियर करेंगे, अच्छी रैंक लेके आएंगे जिनका अभी राइट नाउ ऑलमोस्ट 90% सिलेबस कंप्लीट है। क्योंकि जब नोटिफिकेशन आता है यू विल गेट वेरी लिमिटेड टाइम। वो लिमिटेड टाइम में उस पर्टिकुलर एग्जाम के पैटर्न को समझने में और उसके हिसाब से रिवीजन करने में, प्रैक्टिस करने में, टेस्ट एनालिसिस करने में वो जो ड्यूरेशन होता है वो पूरा कंज्यूम हो जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो वहां पर सिलेबस कंप्लीट कर रहे होते हैं, वहां पर हाईली वेटेड सब्जेक्ट्स को पकड़ के चल रहे होते हैं कि चलो मैं हाईली वेटेड सब्जेक्ट कंप्लीट करके ही फाइनल एग्जाम में अपेयर हो जाता हूं। बट वो सारी चीजों से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। ओके, सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन एज सून एज पॉसिबल। एज यू ऑलरेडी नो, मेडिजी ऑल्सो लाइक प्रोवाइडिंग very kind of quality courses for the AE and JEE examination। हमारे यहाँ पर 3 कोर्सेज हैं। एक आपका है JEE 1 ईयर फाउंडेशन कोर्स, ये हमारा मास्टर बैच है। बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो इस बैच को एनरोल करते हैं, सिलेक्शन लेते हैं। वी हैव वेरी गुड सिलेक्शन। ऑलमोस्ट अल्टरनेट डेज पे टॉपर स्टॉक आप सभी लोगों के सामने आती रहती हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एग्जाम्स में, बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आ रहे हैं, चाहे वो गेट EAC हो, चाहे PSUs हो, चाहे AE JEE एग्जामिनेशंस हो। सो क्वालिटी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत मैटर कर जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जहाँ पर आपको जॉब मिलने वाली है, जहाँ पर आप सरकारी इंजीनियर बनने वाले हो, वहाँ पर क्वालिटी कॉन्टेंट से ही सिलेक्शन हो सकता है। जहाँ पर आपको क्वालिटी नहीं मिलेगी वहाँ पर आपका सिलेक्शन भी नहीं होने वाला। ठीक है, so we are working very hard to ensure the quality. Our teachers are best, content is best, CPQs, test series, everything जो आपको यहाँ पर प्रोवाइड होता है everything is टॉप नॉच। हम कह सकते हैं 100% क्वालिटी इंश्योर करने की कोशिश करते हैं। तो जो JEE 1 ईयर फाउंडेशन कोर्स है ये आपका शुरू हो रहा है 10 जून से। अब एक ही दिन बचा हुआ है और अभी इसमें 15% ऑफ भी चल रहा है। ठीक है, तो आपको डिसेंट प्राइस पर ये पूरा कोर्स देखने को मिल जाएगा। आप AE JEE मेडिजी प्राइम की जब वेबसाइट पे जाओगे तो ये AE JEE वाले सेक्शन में तीनों कोर्सेज लिस्टेड है। AE JEE 26-27, RRB JEE 26 एंड यहाँ पर आप देखोगे SSC JEE 26-27। आपको तीनों ही कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। ये हमारा मास्टर बैच है, इसको हम मास्टर बैच बोलते ही इस वजह से है क्योंकि इसमें जो कॉन्टेंट कवरेज है वो बहुत वास्ट है। AE के एग्जाम्स को ध्यान में रख के भी इसमें कंटेंट को कवर किया गया है और इस तरीके से कवर किया गया है कि इस बैच में अगर आप एनरोल कर लेते हैं तो आपका मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस फॉर डिफरेंट AE एंड JEE एग्जाम्स के लिए कवर हो जाए। अच्छा, कई बार स्टूडेंट्स को मैंने कंफ्यूज भी देखा है कि मैम हम
जेईई 1 ईयर फाउंडेशन कोर्स को एनरोल करें या हम एसएससी को एनरोल करें या आरआरबी को एनरोल करें, तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप सिर्फ जेईई के एग्जाम्स टारगेट कर रहे हो तो जेईई के एग्जाम का जो सिलेबस होता है वो ऑलमोस्ट एसएससी आरआरबी जैसा ही होता है। तो आप एसएससी भी एनरोल कर सकते हैं, आरआरबी भी एनरोल कर सकते हैं, उसी से ही आपके जेईई के एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे। बट अगर आप चाहते हो कि आप एसएससी भी कवर करो, आरआरबी भी कवर करो, आपका जो अपना स्टेट है उस स्टेट में जो जेईई के एग्जाम्स आते हैं, स्पेशली एई के एग्जाम्स, अगर आप उसको भी टारगेट करना चाहते हो, देन आई विल सजेस्ट गो फॉर दी जेईई एंड एई 1 ईयर फाउंडेशन कोर्स, बिकॉज इस पर्टिकुलर कोर्स से आप मल्टीपल एग्जाम्स टारगेट करते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो जब आप ये लैंडिंग पेज देखते हो ना, सो यू विल सी यू आर गोइंग टू कवर अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स। सिविल में भी देखो लंबी लिस्ट है, ठीक है, ऑलमोस्ट सारे के सारे सिलेबस, सारे के सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर कवर हो रहे हैं। सेम फॉर दी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इवन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमने रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मैकाट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, एवरीथिंग वी आर कवरिंग, बिकॉज कई सारे एई के एग्जाम्स में ये सब्जेक्ट्स भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में भी सेम अगर आप देखोगे तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपको कवर्ड देखने को मिलते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग, डिजिटल। आप विजिट करोगे तो यू विल सी अ लॉन्ग लिस्ट। ठीक है, जनरल स्टडीज का भी एक बहुत बड़ा पोर्शन है, बहुत बड़ा पोर्शन है। रीजनिंग, एप्टीट्यूड, बेसिक मैथ्स अलग से मिल रही है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये तो कॉमन है, आप एसएससी में भी इसको देखते हो, आरआरबी में भी देखते हो। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने हिंदी भी ऐड करी है, हमने यहाँ पर इंग्लिश को भी ऐड करके रखा है, क्योंकि कई सारे एग्जाम्स में हिंदी और इंग्लिश भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, सो दिस इज वेरी कॉम्प्रहेंसिव कोर्स, लाइव ऑनलाइन कोर्स है। इसके बाद आपको इस बैच में रिकॉर्डिंग भी देखने को मिल जाती है। इस बैच की जो सबसे ज्यादा खास बात है वो है इस बैच में मिलने वाला CPQ, कंसेप्ट प्रैक्टिस बुक। तो यहाँ पर क्या है कि सारे के सारे टीचर्स जो हैं वो आपको एक PDF प्रोवाइड करते हैं जिसका नाम है CPQ PDF। ठीक है, उसमें कंसेप्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चंस उसमें ऐड करे जाते हैं। तो वो जो बुक है ना, वो साथ में हम क्लास में सॉल्व करते चलते हैं। हर एक सब्जेक्ट का ऑलमोस्ट 100-150 क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो हमारे साथ। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिफिकेशन आपको देखने को मिलता है, बिकॉज आपने थॉरली कॉम्प्रहेंसिवली थ्योरी पढ़ी। ठीक है, और हम बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं, पहले बता दें, अगर सीरियस एस्पिरेंट हो तो ही आना, अदरवाइज जो है आपको लगेगा कि भाई क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, बिकॉज हम ऐसा पढ़ाते हैं कि वन टाइम स्टडी है, एक बार पढ़ लिया देन यू आर गोइंग टू क्रैक ऑलमोस्ट ऑल द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बात को समझना। प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत अग्रेसिव है इन बैचेस में, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की आपको PDF मिलती है, उस PDF में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो क्लास में ही आप हमारे साथ सॉल्व करते हैं। और जब सब्जेक्ट कंप्लीट करके आप बाहर निकलते हैं ना, देन यू आर रेडी टू सॉल्व एनी ऑफ दी प्रैक्टिस बुक, देन यू कैन अपेयर इन दी टेस्ट सीरीज ऑल्सो, क्योंकि आपका उतना कमांड हो जाता है सब्जेक्ट पर सिलेबस कंप्लीट करके, प्रैक्टिस करके, कि अब हम भी इंश्योर हो जाते हैं कि यस यू आर गोइंग टू डू गुड इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये एक बड़ी खास बात है। बाकी यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज भी एडेड रहती है, रिकॉर्डेड तो आपको देखने को मिल ही रहा है। इसमें भी 2 ऑप्शन है, आप विद बुक विदाउट बुक जा सकते हो। विद बुक जाओगे तो पोस्टल पैकेज भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, विदाउट बुक जाओगे तो पोस्टल पैकेज सिर्फ नहीं मिलेगा, वो हार्ड कॉपी का जो बॉक्स है वो नहीं मिलेगा, रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन सेम। ठीक है, तो अगर आप, जैसे मैंने क्लैरिटी दी आपको, मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट करना है, गो फॉर दी जेईई 1 ईयर फाउंडेशन कोर्स। दिस इज वन ऑफ दी बेस्ट, वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न बहुत बड़ा है। ठीक है, क्योंकि क्वालिटी मैटर करती है और उस पर हम बहुत ज्यादा काम करते हैं। देन सेम फॉर दी आरआरबी जेईई एग्जाम। अगर आप डेडिकेटेडली आरआरबी जेईई की तैयारी कर रहे हो, देन गो फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। इसमें आपको आरआरबी जेईई का 100% सिलेबस कवरेज देखने को मिल जाएगा। इवन इसमें बेसिक मैथ्स आती है, हम कराते हैं, कंप्यूटर आता है, हम कराते हैं। अच्छा, उसमें जाओगे तो कंप्यूटर भी है, बेसिक मैथ्स भी है, सब कुछ है। ठीक है, ताकि आप उस पर्टिकुलर बैच से आरआरबी को भी टारगेट कर पाओ। बट यहाँ पर क्या है, आरआरबी का 100% सिलेबस, रेस्ट ऑल द फीचर्स विल रिमेन सेम। वही CPQ आपको मिलेगी, क्लासेस मिलेंगी, उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डाउट सेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा टू रिजॉल्व ऑल योर डाउट्स। एंड सेम फॉर दी SSC जेईई एग्जाम। अगर आप डेडिकेटेडली SSC जेईई की तैयारी करना चाहते हो, देन आई विल सजेस्ट गो फॉर दिस पर्टिकुलर बैच। परफेक्ट 100% सिलेबस कवरेज, live class, recording, doubts, test series, CPQ book, everything is included which is required for the selection. Everything is included. ठीक है, तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा गाइड कर दिया जाए रिगार्डिंग आर AJ कोर्सेज। ठीक है, काफ़ी सारी रिक्वेस्ट भी आ रही थी कौन सा बैच हम ले सकते हैं। सो इन अ सिंगल वीडियो आई क्लियर्ड एवरीथिंग। और ये सारे बैचेस आपके 10 जून से स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो जस्ट एक ही दिन बचा है और बहुत सारे स्टूडेंट क्या हैं, वर्किंग हैं, वो लाइव बैचेस में नहीं आ पाते हैं। तो SSC और आरआरबी का आपको रिकॉर्डेड बैच भी देखने को मिल जाएगा। ओके, सो डिसीजन इज योर्स। माई सजेशन, बीइंग अ
faculty in mechanical and civil department, my suggestion and the humble request to all the aspirants, if you want to clear A and J examination, start your preparation right now. कैसे भी करो तैयारी, बट तैयारी को तो बिल्कुल आप शुरू कर दो, बिकॉज कंपटीशन है, लिमिटेड नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, आपको अगर compete करना है सो आपको अपने आप को वन ऑफ द बेस्ट बनाना पड़ेगा, एंड वन ऑफ द बेस्ट बनने के लिए वन ऑफ द बेस्ट हार्डवर्क लगता है, ठीक है? तो वो स्टार्ट कर दो एंड soon you will see a very beautiful results in your life. So wish you all the very best. आपके एग्जाम से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा. आई एम गोइंग टू रिप्लाई यू पर्सनली. थैंक यू वेरी मच. गुड बाय. टेक केयर.